हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब हम ट्रांसमिशन मीडिया को कैसे चूज करें अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो बहुत सारी क्राइटेरिया है, उनके बेसिस पे हम चूज करते हैं कि कौन सा मीडिया का यूज करेंगे हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो, वहां पर काफी सारी वीडियो नेटवर्किंग की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So when we choose a transmission media like UTP, coaxial fiber optic, we must evaluate certain factor to decide which one is best for a network। मतलब जब आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि अगर हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को पहुंचाना है तो हम किसी न किसी पाथ का यूज करते हैं। वो पाथ हमारा वायरलेस हो सकता है या फिर वायर्ड हो सकता है। वायरलेस मतलब हमारी जो सिग्नल है वो जाएंगे वेव की हेल्प से, यानी रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। और वैसे वायर्ड की बात करेंगे तो वायर्ड में हमारे जाएंगे कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर के थ्रू। ठीक है, तो हमने इन सभी को डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी ये सभी डिटेल में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो जब भी हमें चूज करना होता है कि हम किस चीज का यूज करें डिवाइस का डाटा पहुंचाने के लिए, तो हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं और उन फैक्टर के बेसिस पे ही चूज करते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहला फैक्टर है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब डाटा कैरिंग कैपेसिटी, यानी कोई डिवाइस एक सर्टेन टाइम में कितना डाटा पहुंचा सकता है। सपोज ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है और यहाँ से यहाँ डाटा जाएगा, तो वो डाटा कितने टाइम में कितना डाटा जाएगा उसे ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो बैंडविड्थ मींस हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेकंड में कितना डाटा जाता है। आपने सुना होगा कि हम डाटा को बोलते हैं, जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी डाटा की स्पीड क्या है तो आप कहते हो MBPS या GBPS, यानी कि 1 MB आता है, 1 MB आता है बिट्स पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफर हुई, क्योंकि डाटा हमेशा बिट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफर हुई वही होती है बैंडविड्थ, यानी उसने कितनी कैपेसिटी है डाटा को ट्रांसफर करने की। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज्यादा डाटा जल्दी ट्रांसफर होगा। लाइक आप कह सकते हो GBPS, यानी कि आपकी 1 GB डाटा एक सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं डाटा कैरिंग कैपेसिटी को। फाइबर ऑप्टिक सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है, बताया भी था कि हम इंटरनेट में फाइबर ऑप्टिक का ही यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर की सबसे कम होती है, क्योंकि ये ट्विस्टेड होती है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंटरफेरेंस भी कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। एग्जाम्पल देखें, वीडियो स्ट्रीमिंग नीड्स हाई बैंडविड्थ। वीडियो स्ट्रीमिंग, अगर हम वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा नेट चाहिए होगा कि कंटिन्यूअस हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ईमेल सेंड कर रहे हैं तो कम नेट में भी काम हो जाएगा, यानी कम बैंडविड्थ में भी काम हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी यानी उतना ही तेज हमारा डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, उतनी फास्ट हमारा डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है ट्रांसमिशन स्पीड। अब ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है? ये तो कैपेसिटी थी कि एक टाइम में कितना, यानी एक सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसमिशन स्पीड है कि डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या है। जी स्पीड है कि डाटा ट्रेवल कर रहा है सेंडर से रिसीवर में। सेंडर वो होता है जो डाटा भेजता है, रिसीवर वो होता है जो डाटा को रिसीव करता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर डाटा हमारा जा रहा है तो वो डाटा कितने टाइम में पहुंच रहा है, वही इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है। जैसे फाइबर ऑप्टिक की सबसे ज्यादा होती है, कोएक्सियल की मीडियम होती है और ट्विस्टेड पेयर की स्लो होती है। ठीक है, अब बात करेंगे डिस्टेंस और रेंज। ये होता है हमारा थर्ड फैक्टर, जिसमें रेंज यानी डिस्टेंस की कोई मीडिया कितनी दूर तक
डाटा पहुंचा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर सकता है कोई डिवाइस, कोई मीडिया बिना किसी लॉस के। ठीक है, अगर हम चाहते हैं डाटा ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरी जगह में, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा डाटा बिना लॉस हुए और एकदम करेक्ट एरर फ्री डाटा हमारा पहुंचे। तो हम ऐसा डिवाइस, ऐसा मीडिया लेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया लेंगे, यानी ऐसा मीडियम लेंगे जिसकी हेल्प से हम इजीली डाटा ट्रांसफर कर सके एक सर्टेन रेंज तक, ताकि हमारा काम इजीली हो सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है, कोएक्सियल मीडियम डिस्टेंस के लिए, फाइबर ऑप्टिक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो आप अपने बेसिस पर कि आपको कितनी दूर डाटा पहुंचाना है, तो आप इसमें से चूज कर सकते हो कि हमें बहुत ज्यादा दूर डाटा पहुंचाना है तो हम फाइबर ऑप्टिक का कर सकते हैं। अगर मीडियम डिस्टेंस है या किसी मीडियम मतलब थोड़ा लोकल एरिया है तो हम यहाँ कोएक्सियल का यूज कर सकते हैं, और बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए हम ट्विस्टेड पेयर का यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमने जो प्रीवियस फैक्टर्स देखे थे वहां पर भी अगर हमें स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए तो हम फाइबर ऑप्टिक का कर सकते हैं, और कोएक्सियल में मीडियम स्पीड होती है, ट्विस्टेड पेयर में स्लोअर। तो ऐसे हम चूज करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें बहुत तेज डाटा पहुंचाना होगा तो हम फाइबर ऑप्टिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है फैक्टर्स को, और उन फैक्टर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मीडियम चाहिए, यानी कौन सा मीडिया चाहिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम सिग्नल एटेन्यूएशन पे। तो सिग्नल एटेन्यूएशन में सिग्नल लॉस के बारे में बात की जाती है। ये हमारा फोर्थ फैक्टर है। एटेन्यूएशन मीन्स होता है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस। यानी आपने सुना होगा कि एक सर्टेन रेंज में हमारा वाईफाई आता है। अगर किसी वाईफाई की रेंज एक रूम में है तो रूम में आएगा, एक बिल्डिंग में है तो वो बिल्डिंग में आएगा। लेकिन अगर हम उस रेंज से बाहर जाते हैं तो हमारा सिग्नल वीक होने लगता है, हमारा सिग्नल लॉस होने लगता है। तो वही ये सिग्नल एटेन्यूएशन होता है, जिसमें कि सिग्नल लॉस हो जाता है। एक डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस तक सिग्नल रहता है और उस सर्टेन डिस्टेंस के बाहर अगर हम जाते हैं तो वो हमारा सिग्नल लॉस होने लगता है। तो ये होती है सिग्नल लॉस स्ट्रेंथ होती है ओवर डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस में सिग्नल लॉस की जो भी स्ट्रेंथ होती है वो है, यानी एक डिस्टेंस के बाहर जाने पे हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। ये होता है एटेन्यूएशन का मतलब। हाइयर एटेन्यूएशन का मतलब है बहुत ज्यादा एटेन्यूएशन है, यानी कि वीकर सिग्नल है, यानी हमारा डिस्टेंस बढ़ गया और डिस्टेंस हमारा रेंज से बाहर चले गए हम, तो हमारा सिग्नल वीक हो जाएगा। तो जितना ज्यादा एटेन्यूएशन होगा, यानी जितना ज्यादा सिग्नल लॉस होगा, उतने वीक सिग्नल्स होंगे। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक हैव वेरी लो एटेन्यूएशन। फाइबर ऑप्टिक में बहुत कम सिग्नल लॉस होता है। तो बहुत कम, अगर कोई पूछे आपसे सबसे कम सिग्नल एटेन्यूएशन किस में होता है, तो आप इजीली कह सकते हो फाइबर ऑप्टिक में होता है। कॉपर केबल में सबसे ज्यादा एटेन्यूएशन होता है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा एरर आ सकता है, या फिर हम कहें कि कॉपर केबल्स एक सर्टेन रेंज तक ही होती हैं और उसके बाहर अगर हम जाएंगे तो हमारा सिग्नल वीक होने लगता है। तो ऐसे सब भी रीजन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉइज एंड इंटरफेरेंस की। नॉइज अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं और जो डिस्टर्ब करते हैं कम्युनिकेशन को। अगर हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा पहुंचाना है, तो अगर उस डिवाइस को कोई चीज, कोई सिग्नल बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं और उन्हें रोक रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन से, या उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन, तो हम उन्हें नॉइज और इंटरफेरेंस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर बताया था कि ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं यूटीपी और एक होता है एसटीपी, यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में कोई भी शील्ड नहीं होगी ऊपर, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी यहाँ पर नॉइज हो सकता है, यहाँ पे खतरा हो सकता है दूसरे सिग्नल से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है। लेकिन एसटीपी में, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में एक्स्ट्रा कवरिंग है, तो यहाँ पर हमें लेस इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो फाइबर ऑप्टिक की केबल से ही, फाइबर ऑप्टिक की मदद से ही इंटरनेट आ रहा है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक फास्ट है, फाइबर ऑप्टिक बहुत दूर तक डाटा भेज सकता है और इसकी बैंडविड्थ भी हाई है और ये इंटरफेरेंस भी नहीं होता है इसमें। तो सबसे अच्छा अगर इंटरनेट के लिए है तो फाइबर ऑप्टिक है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो कितना ज्यादा सेफली हमारा डाटा पहुंच रहा है, वो होती है इसकी सिक्योरिटी का फैक्टर। जो सिक्स्थ फैक्टर है जिसमें हैकिंग और लीकेज ना हो हमारे डाटा की,
तो वो उसके बेसिस पे हम देखेंगे तो फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़्यादा सिक्योर है और यूटीपी थोड़ी कम सिक्योर है फाइबर ऑप्टिक से, क्योंकि यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, तो इसलिए ये कम सिक्योर होती है, क्योंकि इस पर कोई शील्ड भी नहीं है, तो ये सिक्योर कम होगी, ठीक है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है। कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट